रांची में छात्रों का शक्ति प्रदर्शन, विधानसभा घेराव के लिए हजारों की भीड़ सड़क पर। पहली बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़े छात्र, प्रशासन अलर्ट। अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो भी एम्बुलेंस से मार्च में शामिल। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन सोमवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हजारों छात्र आज विधानसभा घेराव के लिए सड़क पर उतर आए हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन से बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर, बैनर और नारों के साथ छात्रों का हुजूम आगे बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त जोश और आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्रों ने विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए रांची प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विधानसभा और आसपास के इलाकों में कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी हाई सिक्योरिटी जोन तक न पहुंचे। पहली बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़े छात्र। ताजा घटनाक्रम में प्रदर्शनकारी छात्रों की पहली बैरिकेडिंग पार कर नई विधानसभा की ओर आगे बढ़ने की खबर है। बड़ी संख्या में छात्रों के एक साथ आगे बढ़ने से प्रशासन के सामने भीड़ को नियंत्रित करने की चुनौती बढ़ गई है। प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें शांतिपूर्वक विधानसभा तक जाने दिया जाए। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन युवाओं के भविष्य और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो भी मार्च में शामिल। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो भी बिगड़ती तबीयत के बावजूद विधानसभा मार्च में शामिल हुए हैं। वह एम्बुलेंस में सवार होकर छात्रों के साथ आगे बढ़े। देवेंद्र महतो पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं और छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। कई जगह छात्रों को रोकने का दावा। छात्रों का आरोप है कि राज्य के अलग अलग जिलों से रांची पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है और कुछ छात्रों को हिरासत में लिए जाने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि छात्रों को रोका नहीं गया है। वहीं आंदोलन में शामिल छात्र नेताओं का कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों से छात्र ट्रेन, बस और निजी वाहनों के जरिए रांची पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा मार्च में शामिल हो रहे हैं। क्या है छात्रों की प्रमुख मांगे? छात्र भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के केंद्र में जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा है। छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उठे सवालों की जांच, कथित ओएमआर और एडमिट कार्ड हेराफेरी की जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का भरोसा बहाल करना, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराना। छात्रों का कहना है कि केवल जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों तक पहुंचकर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत बेनतीजा। पिछले दिनों सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सीबीआई जांच की मांग समेत कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। सरकार की ओर से मामले में ईडी जांच की सिफारिश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई की बात सामने आई है, जबकि छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की बात भी सामने आई और मामले में जांच प्रक्रिया तेज होने की जानकारी है। ईडी जांच में किन पहलुओं पर नजर? अगर मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच आगे बढ़ती है तो कथित पैसे के लेन देन, बैंक खातों और यूपीआई ट्रांजैक्शन की जांच अहम हो सकती है। इसके अलावा परीक्षा से पहले और बाद में हुए संदिग्ध वित्तीय लेन देन, कथित बिचौलियों और संबंधित लोगों के खातों तथा संभावित मनी ट्रेल की भी जांच की जा सकती है। जांच का एक अहम पहलू यह भी हो सकता है कि कथित तौर पर परीक्षा में लाभ पहुंचाने के लिए कहीं पैसे का लेन देन हुआ था या नहीं। साथ ही परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट, भुगतान और संबंधित अधिकारियों के साथ उसके वित्तीय संबंधों की भी जांच महत्वपूर्ण होगी। विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू। विधानसभा के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। फिलहाल रांची में छात्रों का यह आंदोलन बेहद अहम मोड़ पर है। एक तरफ हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित रखने और विधानसभा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे झारखंड की सियासत और छात्र आंदोलन दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।